गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी द रोड नॉट टेकन। आज हम रोड नॉट टेकन का अध्ययन करेंगे और ये रोड नॉट टेकन है इसके विषय में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि वास्तव में जब व्यक्ति किसी जंगल के रास्ते में यदि जब जा रहा होता है तो उसे दो रास्ते मिल जाते हैं। तो उन दो रास्तों को वो कैसे मतलब कौन सा रास्ते को मतलब चुने और कौन से रास्ते को जाए और कौन से रास्ते को ना जाए, तो इसलिए वो बताया गया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक ऐसे व्यक्ति है जो जा रहा है और यहाँ पर आकर रुक जाता है और ऐसे दो रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर आके वो सोच रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि भाई अब मैं कौन से रास्ते को जाऊँ, कौन से रास्ते को चुनूँ और कौन से को ना चुनूँ, और कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। तो मुझे इन दोनों रास्तों के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है। तो ऐसे ही यहाँ व्यक्ति आकर के वो सोच में पड़ जाता कि कौन से रास्ते पर जाया जाए। तो इस प्रकार अध्ययन वो कर रहे हैं और कह रहे हैं, आगे आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कर रहे हैं और किस तरह से वो कह रहे हैं। चलिए पहले आपको इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये किसके विषय में कह रहे हैं। कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो आपको बता देते हैं कि उनका जन्म जो था 26 मार्च 1874 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और इनके जो एक पिता थे, इसने ये भी कहा इन द सैन फ्रांसिस्को आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अब उसके पिता की मृत्यु के बाद में, किसके, इनके पिता की मृत्यु के बाद में। तो देखिए क्या करते हैं, इनके जो पिता हैं उनकी मृत्यु के बाद में तो इनकी मृत्यु के बाद में तो वो क्या कहते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इसकी पिता की मृत्यु के बाद में तो वो क्या करते हैं, यहाँ से हिज फादर्स ही मूव्ड। मूव का मतलब होता है आगे बढ़ना या हटना। विद हिज मदर एंड सिस्टर लॉरेंस और Masters, he became interested in the reading, in the writing and poetry during his high school years. The Frost drift asking occupations after the leaving school, working as a teacher, a cobbler and editor. His first published poem, The My Butterfly, appeared on November 8, 1894 in the New York newspaper The Independent. Robert Frost lived and taught for many years in Massachusetts and Vermont. He died in Boston on January 29, 1963। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म जो था 26 मार्च 1874 में होता है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद में वो अपनी माता को भी, तो ही मूव्ड अपनी माता के साथ में, और वो भी चले गए थे लॉरेंस में। और उसके बाद वो क्या हो गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था पढ़ने में और राइटिंग पोइट्री और पोइट्री लिखने में इनका बहुत ज़्यादा आनंद आने लगा था इन्हें। और जब वो उस दौरान हाई स्कूल में थे, हाई स्कूल में वो पढ़ रहे थे, तो उस समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक क्या करता है, यही ऑक्यूपेशन हो जाता है, इसके व्यवसाय हो जाता है इस तरह का, और लिविंग द स्कूल। फिर इसके बाद में क्या करता है, वो स्कूल को छोड़ देता और वर्किंग एज अ टीचर। अब वो एक टीचर की तरह काम करता है और एक कॉबलर की तरह और एंड एडिटर। और पहला जो उनका पब्लिशन होता है पोएम का, वो था जो उसने लिखा था माई बटरफ्लाई। पहली जो उसकी पोएम थी वो थी माई बटरफ्लाई, जो कि दिखाई दी थी वो 18 नवंबर 1894 में दिखाई दी थी न्यूयॉर्क में, और न्यूज़पेपर में उसका ये हुआ था। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो वहीं पर रहते थे और उन्होंने सीखा अनेकों सालों तक उन्होंने वहीं रह करके उन वर्मंट में सीखा, और उनका फिर देहांत हो गया 29 जनवरी 1963 में उनका स्वर्गवास हो गया। चलिए देखिए, लेट्स बिगिन, हम आरंभ करते हैं इसको। पहले इसमें क्या बताया है कि इन द पोयम, इस कविता में, द रोड नॉट टेकन, ये जो कविता है रोड नॉट टेकन की, द रोड सिंबलाइज आवर लाइफ। तो उसने कहा कि ये जो रोड है नॉट टेकन जो है, ये जो रोड है एक सिंबलाइज है, एक प्रतीक चिन्ह है आवर लाइफ, हमारे जीवन का भी एक प्रतीक चिन्ह है। ये भी सिंबलाइज का मतलब प्रतीक, और आवर लाइफ मतलब हमारे जीवन का एक प्रतीक है, क्योंकि ऐसे ही हमारे मोड़ पर हम लोग इसी प्रकार हमारे जीवन में भी मोड़ आते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार रोड हमें दिखाई देते हैं दो, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी
दो रास्ते दिखाई देते हैं। तो इसने कहा द पोएट सेज दैट, पोएट अब यहाँ पर कहते हैं कि द पथ, पथ का मतलब हमारा रास्ता, दैट की मतलब कि वी डू नॉट चूज मतलब चुनना इन आवर लाइफ, की हमें भी अपने जीवन के रास्तों में हम उनको चुन नहीं पाते हैं। द रोड नॉट टेकन, जिस प्रकार हम रोड को नहीं ले पाते कि कौन से रोड को हमें लेना चाहिए और कौन से को छोड़ना चाहिए, तो इसी प्रकार ऐसे ही हमारे जीवन के रास्ते होते हैं। तो हमें भी ये पता नहीं होता कि हमें कौन से रास्ते को लेना चाहिए और कौन से को नहीं। तो इस प्रकार वो वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ही डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करते हैं, इस फीलिंग, अपनी भावनाओं का वो वर्णन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं अबाउट द चॉइस, अपने उस चॉइस के बारे में कि मैंने कौन से रास्ते को चुना। दैट ही हैड लेफ्ट इन द पार्ट, और कौन से रास्ते को मैंने छोड़ दिया। द ही हैड लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया इन द पार्ट, पार्ट का मतलब उस भाग को कह रहा है। तो कौन से भाग को मैंने छोड़ दिया, और एक भाग को मुझे छोड़ना था और एक भाग को मुझे एक भाग पर मुझे जाना था, मतलब एक रास्ते पर मुझे जाना था, एक रास्ते को छोड़ना था। क्योंकि जब दो भाग हो जाते हैं तो दोनों भागों को तो व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति नहीं जा सकता, तो इसलिए एक ही व्यक्ति एक ही रास्ते को जा सकता है। तो इसी प्रकार उन्होंने एक रास्ते को छोड़ दिया। और द पथ विच वी हैव चूजन, जो भी उसने रास्ता चुना और डिसाइड किया आवर फ्यूचर, अपने भविष्य में को देखते हुए उसने निर्णय लिया। और डेस्टिनेशन, की जो भी हमारी डेस्टिनेशन है उसके लिए। तो द इम्पोर्टेंट मैसेज, जो भी महत्वपूर्ण मैसेज था, दैट की द पोएट वांट टू गिव इज, अब जो महत्वपूर्ण जो मैसेज है जो पोएट देना चाहते हैं, इज दैट द चॉइस, जो चुनना चाहते हैं, दैट की वी मेक एज एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर, जो हमारे चॉइस होगी जिसको हम चुनेंगे और जो हमारा ये इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होना, ऑन आवर फ्यूचर, जो इसका प्रभाव हमारे फ्यूचर पर पड़ेगा। एंड इफ़ वी मेक अ रॉन्ग, ये गलत भी हो सकता है, ये हमारा चॉइस जो हमने चुना है वो कैसा हो सकता है, वो रास्ता हमारे लिए गलत भी हो सकता है। और वी रिग्रेट इट बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट, और उससे रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब कि हमारे कहने का खेद है, कि हमें खेद भी हो सकता है उसमें, मतलब हमें दुख भी हो सकता है इसका, इस प्रकार। तो जब हम कोई गलत रास्ता उसको अपना लेंगे, हो सकता है कि गलत रास्ता चला जाए हम, तो उसमें क्या होगा, तो हम लोग उस समय दुखी हो जाएंगे, बट लेकिन कैन नॉट गो बैक ऑन इट, लेकिन हम उस रास्ते पर दोबारा वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए सो का मतलब होता है, इसलिए वी मस्ट बी वाइज, इसलिए हमें बुद्धिमान होना चाहिए। वाइल, जबकि मेकिंग चॉइस, जब हम किसी को चुन रहे हों तो उस समय हमें कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। कि जिस समय हम कोई रास्ता चुन रहे हों या कोई चीज़ हम चुन रहे हो तो उस समय हमें कैसा होना चाहिए, उस समय हमें बुद्धिमान होना चाहिए, और वास्तव में जो सही रास्ता हो हमें उसी रास्ते को चुनना चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको द टू रोड्स डाइवर्स इन आ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो चलिए पहले हम वोकेबलरी देख लेते हैं इसकी। देखिए डाइवर्ज, डाइवर्ज का मीन्स होता है सेपरेट एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि अलग होती थी। कैसे होती थी, अलग होती थी, और दो अलग अलग दिशाओं में चली जाती थी। इसे बोलते हैं डाइवर्स होना, किसी चीज़ का भाग बढ़ जाना, अलग अलग होना। येलो वुड मीन्स होता है ए फॉरेस्ट इन द ऑटमन सीजन व्हेन द ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स, पतझड़ ऋतु का जंगल जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो लॉन्ग, लॉन्ग का मीन्स होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक या लंबे समय से। एज फार एज का मीन्स होता है टू द एक्सटेंट दैट, इस सीमा तक की। बेंट, बेंट का मतलब होता है टर्न इट, टर्न का मतलब मुड़ी। और अंडर ग्रोथ का मीन्स होता है हमारा डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेज, पौधे और झाड़ियों की घनी वृद्धि, इसे हम बोलते हैं। चलिए अब हम अध्ययन करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, अब दो जो रोड थी वो डाइवर्ट हो रही थी, मतलब सड़कें जो थी तो वो डाइवर्ट हो गई थी। डाइवर्ट का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में जाना, जो सड़क थी वो अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, जो दो सड़क थी वो अलग अलग दिशाओं में जा रही थी इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब होता है वही जो अभी आपको बताया था हमने, क्या था,
अलग होती थी और दो अलग अलग दिशाओं में चली जाती थी। इसने कहा कि पतझड़ ऋतु का जंगल जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इसका मीन्स होता है येलोवुड, यानी कि पतझड़ ऋतु का जंगल जब पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो उस समय की बात है जब जंगल में पत्तियां जब पीली पड़ जाती हैं, तो उस समय क्या था वहाँ पर बता रहे कि जो रोड थे वो दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। तो पतझड़ ऋतु में जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में फटी हुई थी। फटी हुई का मतलब था अलग अलग होना, अलग अलग रास्ते में जाना। तो उसने कहा फिर एंड सॉरी, सॉरी का मतलब था खेद है। आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, ये मुझे बड़ा खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। ये मुझे सबसे बड़ा दुख है, ये मुझे खेद है इस प्रकार का कि मैं दोनों रास्तों को नहीं जा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही रास्ते पर एक समय में जा सकता है, दोनों रास्तों में नहीं जा सकता। तो एक ही व्यक्ति है वो, तो इसलिए वो कह रहा कि मुझे खेद है इस प्रकार का कि मैं दोनों रास्तों को नहीं जा सकता, मैं केवल एक ही रास्ते को जा सकता हूँ। तो उसने कहा एंड बी वन ट्रैवलर, और केवल एक ही यात्री। वन ट्रैवलर का मतलब था केवल एक ही यात्री। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड का मतलब होता है बहुत देर तक। तो मैंने कहा कि जब मैं उस समय वहाँ क्या था, मैं केवल अकेला ही था। एंड बी वन ट्रैवलर, जब मैं केवल वहाँ एक अकेला व्यक्ति था कि जो मैं दोनों रास्तों को नहीं जा सकता था। तो उसने कहा और मैं लंबे समय से वहाँ खड़ा रहा। क्या क्या करता रहा मैं वहाँ पर, मैं लंबे समय से वहाँ पर खड़ा रहा, क्योंकि अब मैं क्या करूँ, कौन से रास्ते को जाऊँ और कौन से रास्ते को ना जाऊँ। मैं इस प्रकार वहाँ देखता रहा कि अब मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो लेकिन मैं वो काफ़ी लंबे समय से वहाँ खड़ा रहा। फिर क्या होता है एंड लुक डाउन, और क्या होता है कि जैसे मेरी दृष्टि गई एज फार एज, जहाँ तक मैं देख सकता था, आई कुड, कि मेरी जो दृष्टि थी वो वहाँ तक गई जहाँ तक मैं देख सकता था। वो कहना चाह रहा है कि एक सड़क की ओर देखा जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी। तो तभी मैंने क्या किया, मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी। और देखिए फिर क्या कहता है एंड लुक डाउन, इसने जहाँ तक मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी। उसने कहा टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, तो उसने अंडरग्रोथ का मतलब होता है पौधे और झाड़ियों की घनी वृद्धि होना। लेकिन क्या हो रहा था वहाँ पर उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा जो पेड़ थे, यानी कि झाड़ियों की बात करा तो वहाँ पौधे और झाड़ियों जो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। और उसमें से इसने कहा कि जब मैंने देखा कि जहाँ पर, और बैंड का मतलब होता है मुड़ी हुई थी, वहाँ पर अंडर ग्रोथ हो रही थी और जो पौधे और झाड़ियों के झुरमुट में गायब हो गई और आगे दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब जब मैं उस रास्ते की उस आगे को देखना चाह रहा था कि रास्ता से कैसे है, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो घासें थी वो उगी हुई थी, जिसके कारण मैं आगे का रास्ता नहीं देख पा रहा था, जिस कारण मुझे वो आगे का रास्ता चमक नहीं पा रहा था। इसलिए तो वास्तव में कि जब व्यक्ति दूर रास्ता देखना चाहता पर लेकिन जब उसके आगे आंखों के आगे मतलब कहते हैं कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जब वो अड़ जाती हैं, या तो बड़ी बड़ी घासें हो गई थी, उसे दिखाई नहीं दे पा रहा था उस तरह से। तो इसलिए वो कह रहा था कि मुझे आगे का रास्ता अब नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो इस प्रकार उसने कहा है। तो इसलिए आप लोगों को जब दो रास्ते होते हैं तो उस पर दोनों रास्तों पर बड़े सोच समझ के जाना है कि अब मुझे कौन से रास्ते को जाना चाहिए। तो मैंने एक रास्ते को चुन लिया था और मैं जहाँ तक मेरी दृष्टि थी वहाँ तक मैं देख पा रहा था कि मुझे अब कहाँ तक कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो जब जब मैंने एक रास्ते को देखा था, देख करके मुझे लगने लगा कि बस अब जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है मुझे केवल वहाँ तक का दिखाई दे पा रहा है और आगे का नहीं दिखाई दे पा रहा है, क्योंकि जहाँ पर पौधे और झाड़ियों के झुरमुट में गायब हो गई और आगे मुझे वो सड़क और रास्ता नहीं दिखाई दे पा रहा है। चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का साथ, और नया पार्ट लेकर के आपके बहुत जल्द आपके सामने होंगे। इसलिए आपसे अलविदा चाहते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।